इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे हम, और इसके अलावा हम थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखेंगे। डेली की बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखें मार्केट में वीकली क्लोजिंग हमारी हो गई थी, सो अब मंथली क्लोजिंग होने जा रही है। मंथली क्लोजिंग के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डाटाज हैं और वो मेजर इफेक्ट जो है ना गोल्ड पे आ सकता है। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो इस वीक हमें अप टू 100 पिप्स शायद देखने को मिले मूव। सो वो अप साइड पे हो सकता है, डाउन साइड पे ये देखेंगे। आज मार्केट को टेक्निकली भी देखेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप हमसे वन ऑन वन ट्रेडिंग सेशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी फ्री टेलीग्राम में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें जहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, एनालिसिस शेयर की जाती हैं, सिग्नल शेयर की जाते हैं, और वहाँ पे आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और सबसे पहले गोल्ड का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई है तो मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 2018 पे। मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है इसका forex.com का, ठीक है। सो मैं बेसिकली आपको तो ओंडा का यूज़ करता हूँ, बट वो छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे वगैरह के लिए या स्कल्पिंग के लिए। सो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ड्रा की हुई थी, तो इसलिए मैंने एक स्पेशल चार्ट ओपन किया हुआ है जिसमें मैं सिर्फ डेली की जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मार्क किए हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। सबसे पहले देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है 2071 वाला लेवल है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने दिसंबर 2023 में इसको ब्रेक करने की कोशिश की, इसको ब्रेक किया और तकरीबन जो हाई लगाया मार्केट ने दिसंबर 2023 में, वो लगाया जी तकरीबन 2000 सॉरी 2135 का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने अगेन इसी लेवल को देखें, हाई 2035 का है बट क्लोजिंग जो है वो कहाँ पे है, 2072 पे, 71-72 पे। अच्छा, उसके बाद मार्केट अगेन आती है इसी लेवल को टेस्ट करने। कब की बात है जी, 28 दिसंबर 2023, नवंबर में पहले, सॉरी, हाँ, पहले नवंबर में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, क्लोजिंग यहीं पे देती है, बट हाई जो है ना वो 2135 का लगाती है। अगेन मार्केट कब यहाँ पे इस लेवल पे आई है, 27 दिसंबर 2023 को, जब हमारी ईयरली क्लोजिंग होने लगी थी। मार्केट अगेन इस लेवल को टेस्ट करती है, ब्रेक करती है, सिंगल कैंडल से लिक्विडिटी उठाती है, और वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ जाती है। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज समझिएगा। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली जो है एक बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कंटिन्यूसली जो है मार्केट अपने लोअर हाई, जो अपने हाई है उसको लो करती हुई आ रही है। अब ये देखें, ये हाई था 2078 का, अगला हाई लगाया मार्केट ने 2072 का, फिर अगला हाई लगाया जी 2063-64 का। फिर अगेन मार्केट जो अपने हाईज को, अगर हम ओवरऑल हाई स्ट्रक्चर वाइज देखें, अब ये प्रीवियस हाई था, फिर ये हाई लगाया, फिर ये हाई लगाया, ठीक है। मार्केट जो अपने हाईज हैं उनको लो करती आ रही है, और जो लोज हैं उनको मजीद लो करती आ रही है, लोअर लोज एंड हायर लोज बनाती हुई आ रही है। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है जी $2018 पे। अच्छा, पीवट पॉइंट देख लें। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछे थे कि पीवट पॉइंट क्या होता है, मैंने एक शॉर्ट क्लिप इसका शेयर किया था। अब इसमें देखिएगा, जो फ्राइडे को मार्केट ने हाई, लो और उसके अलावा क्लोजिंग दी है, हम इन तीनों प्राइसेस को इकट्ठा करते हैं, ऐड करते हैं। हाई प्रीवियस डे का, डेली की कैंडल आपने ओपन करनी है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, एंड प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है, वो तीनों आपने ऐड करनी है, और इसको 3 पे आपने डिवाइड कर देना है। सो 3 के साथ जो डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका पीवट पॉइंट जो है वो निकल जाएगा। सो उसको हम कैपिटल पी से जो है डिनोट करते हैं। अच्छा जी, जब मैंने पीवट पॉइंट निकाला तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है जी, 2020 की, ठीक है। अब हमने क्या देखना है मंडे को। अब ये छोटे लेवल्स में मैंने ड्रा किए, एक तो बड़ा लेवल में ड्रा किया हुआ है 2072 का अप साइड पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें 2039 का लेवल ड्रा किया हुआ, मैंने मार्क किया हुआ है। एंड उसके बाद देखें अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है, सो यहाँ पे हमारा पीवट पॉइंट कौन सा है, 2020 का। अब इसके बाद नीचे क्या है, 2001। मार्केट तभी डाउन जाएगी जब तक मार्केट 2001 को ब्रेक नहीं करती डाउन साइड पे। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करती है डाउन साइड पे और होल्ड करती है, रीटेस्ट के बाद सस्टेन करती है इस लेवल को, डाउन साइड पे हमें कोई स्ट्रेंथ दिखती है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। सेल की अपॉर्चुनिटी आपने एज अ शॉर्ट ट्रेड के लिए तो यहाँ से भी बनेगी हमारे पास। जैसे ही हमारे पास यहाँ से कोई सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ।
देखिए मार्केट अभी 2018 पे खड़ी है, यहाँ से हमने सेल की अपॉर्चुनिटी कैसे लेनी है वो मैं आपको छोटे चार्ट पे जाके दिखाता हूँ ओंडा वाले पे। लेकिन मेरी बात आगे समझिएगा, डेली के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। 2001 वाला ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है डाउन साइड पे, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद अगर इस एरिया को, इस लेवल को होल्ड करती है डाउन साइड पे, देन हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड यहाँ से जब हम सेल करेंगे तो हमने कहाँ तक वेट करना है, 2072-73। एंड मजीद अगर मार्केट आती है 2000 सॉरी 1971-72 और उसके बाद 1956, एंड देन जो है हमने अगला जो लेवल हमारे पास होगा वो 1938 वाला लेवल होगा। यहाँ तक जो हम अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी रीजन क्या है, मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से लिया था ये देखिएगा। यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके गई थी और हाई कौन सा लगाया मार्केट ने, ये वाला। जब मैंने इन दोनों को जो है लोज एंड हाइज को मैच किया फिर रिट्रेसमेंट टूल के साथ, देन मेरे पास एक यहाँ पे वैल्यू आती है, एक जोन निकलता है जो कि 1974 इसका हाई है और लो जो है 1931। ये जो जोन मेरे पास आ रहा है ये गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन है, जो कि 0.650 से लेके 0.61 वाला एरिया है और इस पूरे एरिया को जो है वो हम गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन कहते हैं। अब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि देखिए बुलिश ट्रेंड में गई थी, सो जब बुलिश में जाती है हम लो से लेके हाई तक मार्क करते हैं और जो भी हमारे पास वैल्यू आती है मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। फिर रिट्रेसमेंट पे जाएंगे, हम इसका लो मार्क करेंगे और ऊपर से हम हाई पकड़ेंगे। सो लो एंड हाई पकड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 0.50 से लेके 0.61 वाला जो एरिया है वो गोल्डन फिब रिट्रेसमेंट जोन कहलाता है। ठीक है। सो मार्केट के जो चांसेस हैं, अगर मार्केट 2002 वाला लेवल ब्रेक करती है, 2001 2002 वाला ये जो लेवल है ये अगर मार्केट ब्रेक करती है, देन मार्केट इन तीन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकती है। लेकिन जब तक मार्केट 2000 वाले लेवल को अप साइड पे होल्ड करके मार्केट रखती है, तो यहाँ पे नीचे आने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। मैं आपको आगे एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे एक पास ड्रा करके दिखाता हूँ। सपोज करें मार्केट अभी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, मार्केट ने 39 वाला हाई लगाया था, उसके बाद नीचे अभी यहाँ से जो है मार्केट लिक्विडिटी उठा के नीचे आती है, या तो मार्केट देखें कुछ टाइम आपका यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है इसी एरिया में, ये जो 2000 वाला लेवल है। सो 2007 2010 से लेके 2001 के ये मतलब $8 से $9 का जो मूव है, 80 to 90 पिप्स का मूव है, मार्केट इसी जोन के अंदर जो है कुछ टाइम के लिए हो सकता है यहीं पे जो है कंसोलिडेट करे, देन उसके बाद अपने आगे वाला डिसीजन जो है वो बनाए मार्केट। क्योंकि देखिए मंडे और ट्यूसडे को कोई फंडामेंटल हमारे पास न्यूज नहीं आनी, फंडामेंटली बहुत वीक डे है हमारे पास मंडे एंड ट्यूसडे। फंडामेंटल जब मार्केट को सपोर्ट करेंगे वो है वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये जो 2 दिन है और साथ में फ्राइडे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मंडे और ट्यूसडे को मार्केट हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे इसी एरिया में, या ऊपर नीचे से लिक्विडिटी उठाए, बायर सेलर्स को ट्रैप करती रहे। तो इस एरिया में आपने क्या करना है, पहले तो आपने जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होती है यहाँ से कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको ट्रेड भी शेयर करता हूँ, आपने कैसे यहाँ से ट्रेड लेनी है, सेल की लेनी है, बाई की लेनी है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन जब मार्केट आपको 2000 वाले लेवल पे मिलेगी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे मिलती है, जब तक मार्केट आपको कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन ना दे और आपको श्योरिटी ना हो कि मार्केट ने इस लेवल को 100% ब्रेक कर दिया और रियल ब्रेकआउट है, ट्रैप नहीं है या इंड्यूसमेंट नहीं है, अगर रियल ब्रेकआउट आपको मिलता है देन ही आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। या अगर आपको रियल रिजेक्शन मिलती है देन आपने यहाँ से लॉन्ग ओपन करना है, और फिर हमारे पास एग्री टारगेट मजीद ऊपर वाले आ जाते हैं जिसमें 2010 2019 2025 2038 वाले लेवल्स होंगे, जो कि हम जिन पे हमारे टीपीज होंगे। ठीक है, अगेन बता देता हूँ, 2001 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट अगर इसको डाउन साइड पे ब्रेक करके होल्ड करती है, सस्टेन करती है, तो हम सेल करेंगे। वो भी वो किस तरह से हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी, देखें यहाँ पे मार्केट है और मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करती है, लिक्विडिटी उठाती है ऊपर से, तो हम जो है इस तरह से इसको यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ठीक है, और फिर हम जो है कहाँ तक वेट करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे वाले एरियाज हैं जिसमें 1972 1956 1938, ये वाले लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड्स का बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, ये नहीं कि आपके एक दिन या 2 दिन में टारगेट हिट हो जाएंगे, हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए, बट डिपेंड करता है मार्केट आपको कब अपॉर्चुनिटी देती है। इतनी बड़े जो गैप अप, जब जाहिर सी बात है मार्केट में मंडे का एक और चीज हो सकती है, देखिए सम टाइम ये होता है कि मार्केट गैप अप भी ओपन कर लेती है, गैप डाउन भी ओपन कर लेती है, तो उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो फंस जाते हैं। अब उसका भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ज़रूरी नहीं होता मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग दे रही है वहीं से मार्केट ओपन। अब यहाँ पे क्लोजिंग है तो हो सकता है 2025 से जाके मार्केट ओपनिंग दे दें। सो उसको हम जो है गैप अप कहते हैं। अब इसी तरह से मार्केट 2018 पे खड़ी है और हो सकता है मार्केट जाके नीचे 2013 से ओपनिंग दे, तो उसको हम गैप डाउन कहते हैं। गैप डाउन खुलना, गैप गैप अप ओपन होना। सो ये शायद आपने टर्म सुनी हो कहीं पे किसी से, बट ये इस चीज को जो है गैप अप एंड गैप डाउन कहते हैं। अच्छा, अभी हम एक और चीज देखें। सेल की आपको मैंने बता दी, ये पॉसिबिलिटी बनती है। आपने क्या करना है, मंडे को हमने जो ट्रेड्स देखनी है, एक तो इसी लेवल से हमने देखनी है छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके H1, M15, M30, M5 पे एग्जीक्यूशन जाके हमने करनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दी है, मार्केट 2000 वाले लेवल को, 2002 वाले लेवल को ब्रेक करती है, डाउन साइड पे होल्ड करती है, रिटेस्ट के बाद हमारे पास ये टीपीज होंगे। कौन कौन से? 1972, 56, 38, यहाँ तक हम लॉन्ग ट्रेड्स को होल्ड करेंगे। अगर मार्केट 2000 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करती, इस एरिया को इस एरिया में आती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद रिजेक्शन लेके हमें एक रिवर्सल का साइन मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, मार्केट अगेन रिट्रेस करती है, कोई लिक्विडिटी, कोई अच्छा सा हमें साइन मिलेगा, हम यहाँ से बाइंग में जाएंगे। और बाइंग में हमारे पास 2010, 2018, 2025, 31 और 2038, 39 वाले लेवल के टारगेट होंगे। फिर मार्केट अगर उसको भी अगेन ब्रेक करती है अप साइड पे, देन हम मजीद ऊपर वाले टारगेट्स का वेट करेंगे। अदरवाइज 2038, 39 से फिर हमारे पास सेल का ऑप्शन जो है वो बनता है। सो वहां से फिर हम सेल करेंगे। ओके, अभी मैं चलता हूँ जी छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको बता दूं आपने जी ट्रेड कैसे यहाँ पे लेनी है मंडे को। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऑर्डर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे। हम चले जाते हैं जी H1 पे। तो देखें यहाँ पे मेरा ये चार्ट बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि इस पे हम जो भी हमारी ट्रेड्स होती हैं, शॉर्ट ट्रेड्स जो होती हैं, जितनी भी इंट्राडे हो गई या स्कैल्पिंग वगैरह, हम इसी पे करते हैं। सो वो D1 पे मैंने आपको एनालिसिस देनी थी, इसलिए मैंने जो है ना एक दूसरा चार्ट ओपन किया हुआ था। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ हमारी प्रीवियस ट्रेड्स थी, इनको चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए H1 का चार्ट है। अब H1 की बेस पे 2025 वाला हमारे पास ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब तक इसके नीचे है हम सेल देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए मार्केट कहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे देखिए मार्केट आई है। अब यहाँ पे इस एरिया में इसने काफी टाइम जो है वो कंसोलिडेट की है। कंसोलिडेट करने के बाद ये हायर हाइज एंड लोअर हाइज बनाती हुई जा रही है। जो इसका हाई है उसको ब्रेक करके मजीद हाई जो है वो अपना ऊपर लगा रही है, और जो लो है इसका, जो लो इसने प्रीवियस लो लगाया था उससे अपना लो जो है वो मजीद ऊपर लगा रही है। मतलब हायर लोस एंड हायर हाइज बनाती हुई जा रही है। अभी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, मार्केट देखें अभी अगेन मेरे ख्याल में मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 2020, मैंने अभी आपको बताया D1 की एनालिसिस पे 2020 हमारे पास पीवट पॉइंट है। मार्केट जैसे ही उसको ब्रेक करती है अप साइड पे, तो हम 2038, 39 से जाके सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट उसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो हम इसी लेवल से जो है ना डाउन साइड के लिए सेलिंग करेंगे, और 2002, 2001 तक जो है हम होल्ड करेंगे, और बीच में हम अपनी पार्शली जो है ट्रेड्स को कट करते जाएंगे, प्रॉफिट जो है वो बुक करते जाएंगे। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद अगेन इसी लेवल पे जाती है, यहाँ से लिक्विडिटी उठाती है, फिर हम यहाँ से जो है सेलिंग करेंगे। और अगेन टारगेट्स हमारे पास 19 वाला टारगेट होगा, और फिर 19 के बाद जो है फिर वही टारगेट्स हमारे पास 13-14 के होंगे, 2010, 2008 और फिर 2000 तक जो है हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मौजूद है हमारे पास एक। आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, मार्केट मंडे को जैसे ओपन होती है 2020 वाले लेवल के ऊपर ट्रेड करती है या नीचे ट्रेड करती है। अगर यहाँ से इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है, देन हम जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, और फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी, 2010 ये वाला जो लेवल है 2024-25 वाला। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो देन हम जो है क्या करेंगे, 2037-38 वाले लेवल से हमने जो है फिर सेलिंग करनी है। इस तरह से देखिएगा, मार्केट अगर अभी यहाँ पे देखें कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, 25 वाले लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर हम यहाँ से ये हमारे पास लेवल आ जाता है जी 29 या 30 वाला। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ से जाके 38 से जाके जो है फुल सेलिंग करेंगे। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा। पहली चीज ये होगी, सॉरी दूसरी चीज ये होगी। पहली चीज मैंने आपको बताई है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है 2025 वाला। सबसे पहले 2020 वाला इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर मार्केट है तो फिर यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज मार्केट 25 को भी ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर हम 29-30 से देखेंगे। अगर ये लेवल भी मार्केट ब्रेक करती है तो देन हम जो हमारे जो
हाई सेलिंग होगी वो 38 39 वाले एरिया से होगी। लेकिन आपने लेयर्स में ओपनिंग लाजमी करनी है। मैं मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होगी कुछ ट्रेड यहाँ से सेल कर दूंगा, सेल लगा दूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये नहीं कि हमने ऐसे ही सेल लगा देनी है कोई किसी भी कैंडल देके। प्रॉपर सेटअप हमने देखना है। कोई सेटअप यहाँ से बनेगा मैं सेल कर दूंगा, लेकिन पार्शली जो है ट्रेड्स को ओपन करता रहूंगा। ये नहीं कि मैंने अगर एक लॉट ओपन करनी है तो यहाँ ही से 25 से ओपन करूंगा। मैं उस लॉट का जो है 25% यहाँ से करूंगा। देन अगेन अगेन मार्केट मुझे 29 पे मिलती है या 29 28 30 वाले एरिया में। सो मैं अगेन 0.25 जो है वो यहाँ से ओपन करूंगा, मीन्स के 25%। देन अगर मार्केट मुझे मजीद ऊपर वाले लेवल्स पे मिलेगी, ऊपर वाली इस एरिया में 35 37 39 तक, तो यहाँ से जो है मैं एक अच्छी सेलिंग जो है वो करूंगा। सो उससे फायदा क्या होगा, जो मुझे नीचे से जो मेरी सेल्स फंसी होंगी वो वाली जाके यहाँ से जब मैं एक बड़ी लॉट सेल करूंगा, वो सारी जो है जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो उसका जो प्रॉफिट चल रहा होगा, तो ये सारी बेशक अगर लॉस में भी हूँ तो वो वाली लॉट जो है ना, वो वाली जो ट्रेड है वो मेरा प्रॉफिट सारा, लॉस सारा जो वो कवर कर देगी। तो ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ जिसको हम हेजिंग कहते हैं। और बाकी जो चीज़ है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन पहली चीज़ ये है कि 2020 से नीचे अगर मार्केट ओपनिंग देती है, तो हम यहीं से शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। सो मुझे नहीं लगता यहाँ से डायरेक्ट मार्केट जाएगी। एटलीस्ट मार्केट यहाँ से कोई लिक्विडिटी वगैरह का साइन देगी। तो जैसे लिक्विडिटी का साइन देती है तो हम यहाँ से उसका स्टॉप लॉस रखेंगे उसकी हाई का, और वो स्टॉप लॉस रख के जो हम सेलिंग करेंगे। अदरवाइज एक तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, और फिर वही 2002 2004 तक हम लोग अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 2019-20 वाले को, फिर हम यहाँ से जाके सेलिंग करेंगे, और यहाँ से सेलिंग करेंगे, और फिर हमारा जो हाई होगा यहाँ से कोई लिक्विडिटी का साइन, या फिर ये जो प्रीवियस लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई थी इसका हाई रखेंगे और यहाँ से हम लोग सेलिंग कर देंगे। सो ये भी हमारे पास अच्छा टारगेट जो है मिल सकता है हमें। रिस्क रिवार्ड भी जो है इसका बेहतरीन है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होगा 29 30 31 वाला एरिया। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है अपसाइड पे, तो देन हम जो है जाएंगे जी ऊपर यहाँ 38 वाले एरिया में, और वहां से जो है वो हम सेलिंग करेंगे। और वहां से कोई भी देखिए सेटअप आपने देखना है, ये नहीं देखना कि 38 पे चली गई बस सेल करना है। आपने सेटअप भी देखना है कि सेल का सेटअप कोई बन भी रहा है या नहीं बन रहा, आपने ये चीज लाजमी देखनी है। सो जैसे ही सेल का सेटअप बनेगा हम वहां से सेलिंग करेंगे और अपने जो टीपीस का वेट करेंगे। सो ये थी एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और अगर आप हमसे वन ऑन वन ट्रेडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो फ्री कम्युनिटीज़ हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारी कम्युनिटीज़ में ज्वाइन होकर वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।